गुस्सा इनको जमीन के ट्रांसफर गसो अगर ये कैसी गवर्नमेंट जो ये कहती है जनाब एक्चुअली पावर, अगर आपके पास पावर नहीं है जमीन ट्रांसफर करने का फिर कुर्सी पे क्यों बैठे हो? फिर क्या शुक्र आई कुर्सी पे मत रहो उन पर। जिनके पास पावर नहीं है इनको 5-5 मरला जमीन देने की, तो आपको किसने बोला है? कुर्सी आजाद का बेग सामने नहीं बनाया। ये पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी यहाँ के लोगों को, मुझे बहुत पहले आना चाहिए था लेकिन मैं यहाँ नहीं थी बदकिस्मती से। ये एक ह्यूमन ट्रेजेडी है और मुझे लगता है कि जितना मैंने नुकसान देखा ये 30 फैमिलीज़ का, एक चीज़ का अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि इंसानी जानें तो बच गई, लेकिन जो हालात मैंने देखे ये बिल्कुल बाहर हैं। ना इनके रहने का भी पूरी तरह से कोई इंतज़ाम है और हमारी बहनें हैं, माएँ हैं जिनको मैं ख़ास तौर पे मिलने आई हूँ यहाँ पे। रमज़ान का पाक महीना है, ईद भी आ रही है और इनके हालात जो मैंने देखे ये बहुत ही खस्ता हालात हैं। मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ, मैं आज डीसी साहब से भी मिलती लेकिन वो आउट ऑफ स्टेशन है, तो मैं उनसे ये अपील करती हूँ पहले इमीडिएटली इनको शिफ्ट कीजिए किसी ऐसी जगह जो इनके लिए सही हो, ख़ास तौर पे हमारी बहनों के लिए। एक जगह इन्होंने आइडेंटिफाई की भी है, वो मैं आज शाम को डीसी साहब से बात करूंगी। मुझे लगता है कि पहले फैमिलीज़ को वहाँ शिफ्ट करें, छोटे बच्चे हैं, औरतें हैं, माएँ हैं, उसके बाद जो है इनकी रिहेबिलिटेशन का सोचें। आज यहाँ पर ये हादसा हुआ लेकिन ये पुराना कस्बा जो है यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंजेशन है, आप जानते हैं, और ख़ास तौर में इस महल्ले में एक ज़ाती लगाव भी है क्योंकि बेग साहब यहाँ रहे भी हैं। लेकिन जो सोचा था इस पुराने कस्बे के लिए कि इसका डिकंजेशन होना चाहिए, अब तो हमारे हाथ में नहीं है, यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत है। मैं बिल्खुसूस चीफ मिनिस्टर से अपील करती हूँ कि आपको इमीडिएटली इनके लिए ज़मीन आइडेंटिफाई करनी चाहिए, 5-5 कम से कम 5-5 मरला इनके नाम करना चाहिए, जिस तरह आज़ादगंज में बेग साहब ने जो कॉलोनी की है। इसी तरीके पे पूरे ऑल टाउन की बात कर रही हूँ, एक महल्ले की बात नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर बहुत मुश्किल हालात हैं, अगर हम कोई एक गली कोचा बना भी दें उससे मसला हल नहीं होगा। हमें इमीडिएटली इनके लिए इनकी रिहेबिलिटेशन करनी है, प्रॉपर जगह आइडेंटिफाई करनी है लोगों के लिए, इनके नाम वो 5-5 मरले करने हैं और उसके बाद इनको, क्योंकि ये मजदूर तबका है, इनको बना कर देना है, चाहे 3 कमरे हो 4 कमरे हों, उस हिसाब से गवर्नमेंट को बना के देना चाहिए, इनको एक कॉलोनी बना कर देनी चाहिए, वो इनकी मदद होगी। बाकी आम जो पब्लिक है तमाम लोगों से मैं अपील करती हूँ, जम्मू कश्मीर के लोगों से अपील करती हूँ कि ये एक इंसानी मसला है और ये वो तबका है जो दिन को कमाते हैं रात को खाते हैं, तो इसमें तमाम लोग कोई 100 रुपया इनके अकाउंट में जो इनका ऑफिशियल अकाउंट है उसमें डाले, 500 डाले, अपनी हैसियत के मुताबिक जितना हो सके इन लोगों की मदद करें। बाकी जो डेवलप करना है इसको वो तो गवर्नमेंट का काम है, वो तो करेंगे ही करेंगे। गवर्नमेंट की सबसे बड़ी मैं मानती हूँ कि कंट्रीब्यूशन ये होगी कि अगर वो इन लोगों के लिए बिलखुसूस ऑल टाउन के लिए एक जगह आइडेंटिफाई करें और इनको, ये तो था, ये तो ग्रेटर बारामूला में सबसे जो नंबर 1 बात जो थी, हमारा फाइल को दबाया गया, देखिए सामने उठाया था वो इशू, हमने कोशिश की बेग साहब को दोबारा लगाने की, लेकिन आपने ठप्पा कहीं और लगाया। खैर छोड़िए, मैं बेग साहब आपके हैं, आप बेग साहब के हैं, चाहे हम पॉलिटिक्स में हो या ना हो, हम एक हैं, हमारा खून एक है, हमारा कहते हैं गोश्त एक है, हमारी हम आपके हैं, आप हमारे हैं। जितना हमसे मुमकिन होगा इंशाल्लाह हम करेंगे, कोई एडवर्टाइज करने नहीं आए हैं, लेकिन जितनी मदद बेग साहब से होगी वो करेंगे यहाँ अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी बहनों के लिए। जितना मैं अपने जानती हूँ लोगों को, उन सब से मैं अभी रास्ते में सबसे बात कर रही थी कि भाई इस वक्त इस तरीके से हैं, हमारे अपने लोग हैं, उनकी मदद के लिए आ गया, ये कोई एडवर्टाइज नहीं करना है। ये बात मैं प्रेसिडेंट साहब से अलग कहूँगी, मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इमीडिएटली ईद के बाद जो है यहाँ पे विजिट करूँगी, बिलखुसूस अपनी माओ और अपनी बहनों के लिए। इनको घर से लानी है, इनको घर से लानी है। आज़ादगंज में बेग साहब ने उनको दिया 5-5 मरले, उससे भी ज्यादा दिए जो रंगमल में आज वक्त रहे, जो इधर चौक में आग लगी थी उस वक्त भी बेग साहब ने उनको अकोमोडेट किया था रंगमल में। हम कोशिश करेंगे, आपको पता होना चाहिए हम हुकूमत का हिस्सा नहीं है, वो सही है, लेकिन हम कोशिश बेग साहब के हाथ में बहुत कुछ है। हम कोशिश करेंगे कि मैं इमीडिएटली जो है चीफ सेक्रेटरी से, मतलब यहाँ के कंसर्न एमएलए भी हैं, बाकी मिनिस्टर भी यहाँ पे तशरीफ लाए, लेकिन हम सब की इसमें सियासत नहीं है, हम सब की ये कोशिश होनी चाहिए कि हम यहाँ के लोगों को एकोमोडेट करें, रिहेबिलिटेट करें अच्छी तरह। सियासत करने के बगैर हमें यहाँ के लोगों की, ये हमारे अपने लोग हैं, इनकी मदद करनी है और इसमें हम सब की कोशिश, मैं एज चेयरपर्सन कोशिश करूंगी, यहाँ के ऑनरेबल एमएलए है वो एज एमएलए कोशिश करेंगे, हमारे मिनिस्टर जावेदार हैं यहाँ के पूरे नॉर्थ के, वो कोशिश करेंगे। मेरा जो अपना रसूख होगा मैं